कि सन्नाटे में एक चोर राघव महल की बड़ी दीवार के पार उतर रहा था। उसके हाथ में एक पुराना नक्शा था जो कहता था कि रानी के शाही खंडहर में एक अनमोल हीरा छिपा है। राघव ने अपनी जिंदगी में कई बार चोरी की थी, मगर आज का काम अलग था। महल के हर कोने में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। जैसे ही राघव रानी के शाही कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि एक बड़ा सा संदूक सामने रखा है। संदूक के ऊपर मोतियों की माला और पुराने जमाने की एक तलवार रखी हुई थी। संदूक को देखते ही राघव के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। यही है वो हीरा, उसने सोचा और संदूक खोल दिया। जैसे ही संदूक खोला, एक जोर की हवा चली और एक औरत का चेहरा दिखाई दिया। एक सुंदर मगर गुस्से से भरा हुआ चेहरा। वह रानी थी, जो शायद अपने हीरे की रक्षा के लिए वहां मौजूद थी। तू सोचता है तू मुझे धोखा देकर हीरा ले जाएगा? रानी की आवाज में एक अजीब सा जादू था, जिसने राघव के पैरों को जाम कर दिया। राघव ने संभल कर कहा, मैं बस एक चोर हूं, मुझे माफ कर दो। मैं यह हीरा। रानी हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सी ठंडक थी। यह हीरा किसी इंसान के हाथ का नहीं। जो इसे छूने की कोशिश करता है, वह या तो मर जाता है या हमेशा के लिए यहाँ का बन जाता है। राघव ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके पैर जमीन से चिपक गए। संदूक के अंदर से एक गहरा अंधेरा निकला और राघव को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचने लगा। रानी के चेहरे पर एक मुस्कान थी, मगर उसकी आंखों में एक राज छिपा था। अब तो मेरे महल का हिस्सा बन गया है, अब तो कभी यहां से नहीं जा सकता, रानी ने कहा और संदूक बंद हो गया। अगले दिन शहर के लोगों ने देखा कि महल के सामने एक नई मूर्ति लग गई थी। एक चोर की मूर्ति, जो जैसे संदूक खोलने की कोशिश कर रहा हो। महल के आसपास लोग कहते हैं कि उस रात एक और हीरा उस संदूक में छिप गया था, मगर कोई भी उसका सच जानने की हिम्मत नहीं करता। क्या रानी सच में एक श्राप थी, या वह सिर्फ अपने महल और हीरे की रक्षा कर रही थी? यह राज आज तक कोई नहीं समझ पाया। अंत में एक बात तो पक्की है, कुछ चीजें छिपाने के लिए ही होती हैं, उन्हें छूने की हिम्मत मत करो।